हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए उनके बारे में ही हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आज देर रात आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं। देर रात की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे कि देर रात आखिरकार आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में कैसी फीलिंग्स चल रही हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि आप लोग की एनर्जी भी मैं आज लेने वाली हूँ शुरू में। तो यस, आप सबकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ओके, सो फोकस कीजिए आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंड रूल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। सो गाइज, आई होप आप सबने फोकस किया होगा अच्छे से। और अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, जो मेरे सामने यहाँ पे साइन बन रहा है ना, देखो कैंडल जैसे जैसे पिघलती है साइन निकलते जाता है। तो जो सामने आ रहा है वो बता रहा है कि आप अभी एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहां बहुत कुछ चल रहा है आपके साथ, आपकी सिचुएशन, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और ये एनर्जी दिखा रही है कि आप कोई डिसीजन या कहे तो यस डिसीजन लेने के एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बता रही है कि पेशेंस रखिए आप, है ना। आपके लिए जो आ रहा है ना गाइडेंस, वो कह रहा है पेशेंस रखना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करिए। ठीक है, एंड ऊपर से एनर्जी तो दिख रही है। देखो, चीजें वैसी नहीं है जैसे ऊपर से दिख रही हैं, है ना। कुछ और है, कुछ और चल रहा है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि देखो जो अगला सिंबल दिख रहा है उसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आप किसी पुरानी बात या किसी ऐसे थॉट में, है ना, चिपके हुए हो जो जो अब ना आपकी जो है ना एनर्जी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि जब आप उस पुरानी एनर्जी को जाने नहीं दोगे तो आप उस नई एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो कुछ मन में दुविधा है तो उसको थोड़ा टाइम के लिए अभी इस रीडिंग के दौरान थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को रीड करते हैं। ठीक है ना। ओके, सो इस वक्त जो उनकी पूरी सोच पूरी तरह से आपकी ओर झुकी हुई दिख रही है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ख्याल नहीं है, बल्कि एक गहरी इच्छा दिखाई दे रही है। वो आपकी उपस्थिति को अपने अपने स्किन पर महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपसे कैसे नजदीकी उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाती है। उनके मन में आपके साथ बिताए हुए वो पल हैं जहां समय थम जाता है और सिर्फ आप दोनों होते हैं। उनके जहन में इस वक्त वही गुनगुनाहट है, होठों से छू लो तुम, है ना। ये गीत मेरा गीत अमर कर दो, है ना। ये तो ये एनर्जी दिख रही है। ये गाना ठीक वैसा ही है जैसे उनका मन कर रहा है, आपको अपनी बाहों में लेकर इस खामोशी को अपनी बातों और टच से भर देना। ओके, सो वो केवल आपको देख नहीं रहे हैं,
वो आपको महसूस कर रहे हैं। उनकी इमेजिनेशन में आप दोनों का मिलन किसी किसी मतलब ऐसा लग रहा है कि जिससे कि यूनिवर्स ने इनको तोहफा दिया है। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको, है ना, कैसे कैसे आपको अपनी जो है अपनी हर हरकत से ये जताए कि आप उनके लिए कितनी खास हैं। वो इस समय आपकी आंखों में खो जाना चाहते हैं और उस गहरे जुड़ाव को महसूस करना चाहते हैं जो जो ना होता है ना, शब्द नहीं मिलते हैं, है ना, वैसी इमोजी दिखाई दे रही है, शब्दों से परे कह सकते हैं। वो काफी आपके इंतजार में है ना, इसी मीठे इंतजार में। आपके पर्सन आपको पूरी तरह से अपना लेना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है कि उनके प्यार मतलब उनके अंदर ना जुनून है, प्यार का मिलन है। वो सोच रहे हैं कि इस रात की गहराई में वो कैसे आपके साथ एक एक नया और अटूट रिश्ता बुने, है ना। वो आपको यकीन भी दिलाना चाहते हैं कि उनका हर जो थॉट है, उनकी हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। रात की खामोशी में आपके और उनके बीच ना एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड मुझे महसूस हो रही है। एंड आज रात जब आप उनके बारे में सोच रही हैं तो मुझे दिख रहा है कि कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी है वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, आपकी बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखो तो आज रात वो सिर्फ आपके बारे में मतलब एक एक जो है ना अट्रैक्शन के तौर पे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के तौर पे आपको देख रहे हैं, है ना। वो आपके साथ जो महसूस कर रहे हैं वो एकदम सच है, सही है। उनके मन में आपके लिए एक एक गहरा विचार कह सकते हैं, सम्मान कह सकते हैं। और उनकी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं, है ना, आपके साथ वो एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा बना रही है। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उनके जीवन में एक परफेक्ट बैलेंस, है ना, कैसे आए। उनके जहन में वही मीठा एहसास जैसे कोई पुरानी खूबसूरत याद फिर से ताजा हो गई हो, है ना। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, वो है आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, है ना। ये है ना सॉन्ग, आज जाने की जिद ना करो। मुझे याद नहीं है पूरा, वरना मैं आपको बताती। तो ये गाना ठीक वैसा ही है जिस जैसे उनका मन कर रहा है आपको अपने पास रोक लेने का और इस रात की गहराई को अपनी बातों और अपने टच से और भी हसीन बना देने का। आगे की एनर्जी में वो आपके 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 बॉडी और आपकी फीलिंग्स जो है ना, वो होता ना कि नजदीक से, है ना, नजदीकी को एक ना ट्रूथ की तरह देख रहे हैं। ट्रूथ की तरह आपके पर्सन ये चीजें देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे वो आपको अपनी बाहों में लेकर कैसे अपने आप को बैलेंस महसूस करे, जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। वो आपको ये पूरी मतलब ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपको हर रात मतलब हर तरह से पूरी ईमानदारी के साथ चाहते हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अ, देखो यहाँ पे एनर्जी बहुत प्योर, बहुत ही इंटेंस आ रही है ना। आपके और उनके बीच का कनेक्शन बहुत ही एक होता ना जैसे कि अ, बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति को फील हो रहा है। आपके पर्सन आपको देखकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि उनका जो रोमांस है ना अब अब इंटेंस लेवल पे है। वो आज रात
कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं। वो आपको बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उनकी सोच इस वक्त बहुत ही शार्प और फोकस्ड है। वो आपको अपनी बाहों में पूरी तरह से ना कमांड करना चाहते हैं और उस पल का पूरा कंट्रोल खुद कर लेना चाहते हैं। वो आपको ये जताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी हैं और वो आपको किसी भी हाल में होल्ड करना चाहते हैं। उनकी इस बोल्ड और रोमांटिक वाइब को ना एक गाना मुझे यहाँ वो हो रहा है, चैनल हो रहा है, रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, है ना? या कहे तो तड़प तड़प के, है ना, जी लेंगे मर लेंगे। ये वाला सॉन्ग जो है ना, ये हो रहा है। तो ये गाना उनकी उस दीवानगी को दर्शाता है जो वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ठीक है? तो उनकी इमेजिनेशन इस वक्त बहुत ही पावरफुल है। वो आपको आपको ना बहुत ही क्वीन लाइक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जहाँ वो आपको अपनी लाइफ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे वो आज रात उस तरीके से, मतलब अपने आप को होता है ना कि जैसे कि बोल्ड और सेक्सुअल हरकतों से बदल दें, है ना? तो वो एक ऐसा जो माहौल है वो बनाना चाहते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जहाँ हर टच, हर शब्द और हर लुक एकदम पिन पॉइंट परफेक्ट हो। ठीक है? उनके दिमाग में बस आप ही आप हैं। वो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है? आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिस करने के चक्कर में नींद तक नहीं ले पा रहे हैं और उनका मन कह रहा है कि अभी के अभी आपके पास हो और ये जो दूरिया वाली बेचैनी है ना, उसे खत्म कर दें। उनकी सोच इस वक्त बहुत ही इंटेंस है। वो सोच रहे हैं कि काश काश ये रात कभी खत्म ना हो। वो आपकी यादों में इतने खोए हुए हैं कि उनके लिए सब कुछ धुंधला है। सिर्फ आप ही उनकी फोकस में हैं। वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आपको अपनी बाहों में महसूस करने के लिए बहुत डिस्परेट हो रहे हैं। उनकी इसी बेचैनी और प्यार भरे तड़प वाले एहसास के लिए ना एक गाना मुझे चैनल हो रहा है कि कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, है ना? ये वाला, ये गाना बिल्कुल उनकी उसी इमोशनल स्टेटस को बयां करता है जहां जहां आपकी यादें उन्हें चैन नहीं लेने दे रही हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि आपको बहुत करीब महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको अपनी बाहों में जकड़ ले और सारी बेचैनी को दूर कर दे। इनका इरादा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पैशनेट है। वो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहते हैं। वो एक ऐसे इंटीमेट मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं जो उनकी सारी चिंता और बेचैनी को शांत कर दे और बस सुकून के साथ आपको अपने पास रखे। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको लेकर बहुत ही क्लियर हैं और वो जानते हैं कि आप ही वो इंसान है जिसके साथ वो अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपना समय, अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं। आज रात उनके मन में एक होमली वाला जो एहसास है ना, वो है। वो आपको सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि अपनी सारी दुनिया के रूप में देख रहे हैं, है ना? उनका इरादा बहुत ही डीप है। वो आपको सिर्फ एक रात के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन के साथ इमेजिन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों का मिलन एक ऐसी लेगेसी या कहे तो या प्यार की कहानी बन सकता है जो सबसे अलग हो। उनकी बेचैनी अब जो होता ना कि संतुष्टि में बदल गई है और वो बस
चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप उनके साथ प्रोटेक्ट, जो एक होता है ना कि प्रोटेक्शन है ना, महसूस करो, प्रोटेक्ट हो खुद को। उनकी इस कंप्लीट वाली फीलिंग के लिए एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, है ना हो तू उदास मेरे पास पास में रहूंगा सदा, है ना। तो ये गाना उनकी सोच को क्लियरली दिखा रहा है, जहां उन्हें लगता है कि आपका साथ मिल जाए तो उन्हें जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी जो इमेजिनेशन है अब बहुत ही सेफ और इंटीमेट हो गई है। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको अपने प्यार से जो है ना कवर कर ले, वो आपको कैसे अपने कंफर्ट जोन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उनका हर टच इस रात बहुत ही वार्म और सिक्योर होगा। वो आपको ये एहसास दिलाने के लिए तड़प रहे हैं कि आप उनके लिए कितनी प्रीसियस हो, है ना। मुझे उनके मन में एक मतलब दिख रहा है कि कोई डाउट दिख रहा है, मतलब उनके मन में कोई डाउट था पहले, जैसे कि अब नहीं है। वो आपको लेके बिल्कुल क्लियर है और जानते हैं कि आप ही वो इंसान है जिनके साथ वो अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपनी खुशियां, अपनी दुनिया शेयर करना चाहते हैं, है ना। तो आज रात उनके मन में बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है। उनके इरादे बहुत ही डीप और सीरियस हैं। वो आपको सिर्फ ये नहीं चाहते ना कि मतलब होता ना कि बस 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए और फिर निकल गए लाइफ से, वो नहीं चाहते हैं, है ना। तो उनके मन में आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट और लविंग वाइब है। वो आपसे फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल तौर पे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज रात आप दोनों के बीच की बाउंड्री खत्म हो जाए, है ना। आज वो आपके मतलब अपने प्यार को आपके सामने बिना किसी झिझक के पोर करना चाहते हैं। उनकी सोच बहुत ही जेंटल है। वो आपको बहुत लाड़ प्यार और केयर देना चाहते हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो आपकी हर छोटी बात का ध्यान से सुने और आपको एक स्पेशल एहसास दिलाए, है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, देखो ये जो लॉग दिखाई दे रही है ना, जो वैक्स पिघल रहा है ना, उसकी जो शेप है बहुत कुछ कह रही है। ये सिर्फ मोम नहीं है, उनके जज्बातों की एक परछाई है जो इस वक्त सीधे आपकी ओर बह रही है। ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके जज्बात इस वक्त बहुत ही इंटेंस और प्योर हैं, है ना। ये कैंडल वैक्स की जो है ना लकीरें आपस में जिस तरीके से जुड़ रही हैं ना, ये बता रही हैं कि वो आपको अपने जीवन के बड़े मतलब सबसे खास हिस्से के रूप में देख रहे हैं। उनके मन में एक ऐसी बेचैनी है जो अब प्यार के सैलाब, है ना, प्यार के सैलाब में बदल रही है। वो आज रात बिल्कुल शांत नहीं है और ये कैंडल की पिघली हुई गर्मी उनके अंदर की उस तड़प को दर्शाती है जो सिर्फ आपको अपने पास पाकर ही शांत होगी, है ना। देखो वैक्स जिस तरीके से शेप ले रही है बहुत ही बोल्ड और पैशनेट है, तो वो आज रात कोई भी दूरी नहीं चाहते हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे इस खामोशी को अपने टच से भर दे। उनकी सोच बहुत ही क्लियर है। वो आपको अपनी बाहों में महसूस करना चाहते हैं, है ना। और ये जो वैक्स की जो शेप है ना, वो इशारा कर रही है कि वो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। और आज रात आप दोनों बस लगे रहो, ये चाहते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वैक्स है ना, वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, देख रहे, लग रहा है ना जैसे कि ये यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि किसी किसी पुरानी कसक या दर्द को दिखा रहा है ये, जिसे वो अब तक ना अपने अंदर महसूस करते आए। आज रात उनके दिल में जो आपके लिए जगह है उसमें बहुत ही वल्नरेबल पहलू है। ठीक है,
वो आपसे अपनी उन बातों को साझा करना चाहते हैं जो उन्हें अब तक परेशान करती रही हैं, ठीक है? और ये जो वैक्स की लकीरें हैं बता रही हैं कि वो आपको अपने उस हीलर के रूप में देखते हैं। वो जानते हैं कि आप उन्हें जिस तरह समझा सकती हैं या वैसा कोई नहीं कर पाया है आज तक, है ना? तो वो आज रात आपकी उन सारी इनसिक्योरिटी और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आपके प्यार के आगोश में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं। वो उस अधूरेपन को आपके स्पर्श से पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ जो शेप है ना यहाँ पे बहुत तीखी है, लेकिन इसका इनका जो झुकाव है ना आपकी ओर दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि वो अपनी उस पुरानी उदासी को आज रात आपके प्यार की गर्मी से पिघला देना चाहते हैं। वो इस समय आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट और पैशन की उम्मीद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे कैसे वो आज रात आपको अपना बनाकर उस सारी उदासी को हमेशा के लिए मिटा दें, है ना? मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ही स्टेबल और पावरफुल, है ना, आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। और ये जो पावर है ना, देखो यहाँ पे कैंडल में वैक्स में ना पावर भी दिखाई दे रही है, जो दिखा रही है कि उनके अंदर आज आपको लेके जो उमड़ रहा है ना, वो अब तक जो बेचैनी या पुरानी कसक थी ना, वो पूरी तरह एक ऐसे इरादे में बदल गई है जो बहुत ही मजबूत और अडिग है ना? ये वैक्स की आकृति एक लीडर के जैसी दिखाई दे रही है, जैसे उस वक्त वो अपने इमोशन को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हुए भी आपको पूरी तरीके से अपनी बाहों में घेर लेना चाहते हैं। उनके मन में कोई दुविधा नहीं है, वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किसे चाहते हैं। उनका इरादा बहुत बोल्ड है, वो आज रात आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितनी कीमती हैं और वो आपको कितनी शिद्दत से अपनी पूरी लाइफ में कमांड करना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे दिख रहा है कि ओके, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, इश्क वाला लव, है ना? इश्क वाला लव, जो हुआ जो ये इश्क वाला लव, है ना? ये वाला। तो जो ये इनके इमेजिनेशन के ऊपर परफेक्ट ये गाना मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है? देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त वो बहुत ही पावरफुल हैं एंड वो सोच रहे हैं कि रात एक ऐसी छाप छोड़ेगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगी। वो आपको सिर्फ प्यार नहीं, मतलब प्यार सिर्फ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि आप उनके साथ इस मजबूत और, मतलब होता है ना कि इस मजबूत और पैशनेट इरादे को अपनी रूह में महसूस करें, है ना? यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, आज रात एक छोटा-सा टकराव है उनके मन में और एक तरफ एक गहरा प्यार है, तो दूसरी तरफ वो पुरानी उलझनें या डर है जो उन्हें कभी-कभी पीछे खींचते हैं। वो आपको अपनी पूरी पावर के साथ अपनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो इस बात से भी घबरा रहे हैं कि कहीं उनकी ये जो तेज़ी है ना, वो आपको कहीं परेशान ना कर दे, है ना? उनके मन उनके उनका जो मन है ना, वो खुद से ही लड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है और इस उलझन से अ, मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तो टटोले ये दुख ये सताए, ये सॉन्ग, ठीक है? तो ये दिख रहा मुझे। शायद यही सॉन्ग है ना? वैसे मुझे वो ये याद है कि ये मोह मोह के धागे, है ना? हालाँकि ये वैक्स थोड़ा उलझा हुआ है, पर गौर से देखिए तो ये अंत में कुछ आपकी ओर लेके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सारी मानसिक उथल-पुथल को छोड़कर बस आपके पास आने का मन बना रहे हैं और आज रात वो अपनी उन उलझनों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ एक नई और क्लियर शुरुआत कर सके, ठीक है?
काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं गाइस। ऐसा लगता है कि बस आपके पार्टनर आपकी बाहों में आके बस वो होता है ना कि आप स्पेशल हो इनके लिए तो स्पेशल हो, कोई कुछ भी कहे डज़न्ट मैटर, है ना? आपको जब अपना बना लिया है ना तो बना लिया है, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर ये है कि नहीं, जब ये मेरी है तो मेरी ही रहेगी। किसी और का मैं इसे होने नहीं दूँगा, किसी और के साथ मैं इसको जाने नहीं दूँगा। ये आज देर रात इनके अंदर ऐसा पैशन उठ रहा है आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए कि लग रहा है कि भई अब जो है ना, इससे बेहतर इंसान मुझे कौन ही मिलेगा, है ना? तो ये व्यक्ति जो है ना, आपको एक बेहतर इंसान के रूप में भी देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके जीवन का वो पर्सन हो जिसे वो कभी भुला नहीं सकते हैं, है ना? आप आपकी खूबसूरती की दीवानगी इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन आपकी खूबसूरती के दीवाने हुए चले जा रहे हैं, ठीक है? एंड नो डाउट ये व्यक्ति बस आपको देखना चाहते हैं, बस आपको देखना चाहते हैं और किसी को नहीं, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है एंड ऐसा लगता है जैसे कि वह ना तुझे देख है हँसना, तुझे देख है रोना, तेरी ये ज़िंदगानी, है ना? तो ये दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन आपको जो है ना अम, ऐसा मानते हैं कि देखो इस व्यक्ति को ना आपके साथ आने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप इतनी आसानी से मिलने वाले इंसान थोड़ी ना हो। आप ऐसे इंसान थोड़ी ना हो कि पल दो पल में मिल जाओगे इनको। आप वैसे नहीं हो, आप स्पेशल हो, आपकी पर्सनैलिटी स्पेशल है। आप स्पेशल इसलिए हो ताकि आप जो है ना होता है ना कि अपने जीवन में आपने डिसीज़न्स बहुत अच्छे लिए हैं, है ना? एंड उन डिसीज़न की वजह से कहीं न कहीं आपके लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके पार्टनर को ये फ़ील होता है। आपके पर्सन जो है ना आपके दिन प्रतिदिन दीवाने होते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आपके पर्सन को बस आपका नाम सुनाई दे रहा है और किसी का नहीं, ठीक है? ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। यस, यस, यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आज रात हो सकता है कि आपके लिए कोई एक्शन, कोई डिसीज़न ले ले। आपसे बात करने का ये व्यक्ति ने सोचा है। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी जो है ना डिसीज़न ले सकते हैं, है ना? डिसीज़न ले सकते हैं आपके पर्सन बहुत जल्दी, है ना? और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हैं जो कभी भी, है ना? वो होता है ना कि आप दोनों के बीच में कभी भी कोई ना आए, है ना? तो ऐसा डिसीज़न ये व्यक्ति लेना चाहते हैं। ये अपने रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में कभी कोई ना आए, कभी नहीं, आज नहीं, कभी भी नहीं चाहते ये व्यक्ति कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई पल आए, ऐसा कोई व्यक्ति आए जो आप दोनों को, है ना, दूर करे, है ना? ये व्यक्ति को उस व्यक्ति से नफ़रत हो जाएगी, इस व्यक्ति का ये सोचना है कि नहीं, मेरी लाइफ़ में अगर कोई आया, उसके बाद, है ना, कोई भी आया तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी है और ये व्यक्ति आपको दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं। देखो ऐसा ये व्यक्ति एक शील्ड की तरह ना आपके साथ आना चाहते हैं कि कोई आपको कोई कुछ कह दे, ये व्यक्ति उसकी हालत खराब कर दे, है ना? ऐसा ये व्यक्ति की फीलिंग है। लगता है जैसे कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, है ना? ये व्यक्ति कंट्रोल के बाहर अब जा रहे हैं, अब लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है, दिख रहा है। आपको पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। आपको देखने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। आज देर रात जैसे कि आपके हर एहसास को छू लेना चाहते हैं। आपको अपनी बाहों में भर लेना चाहते हैं। ठीक है? तो रात की खामोशी जो है ना, आपके पार्टनर के अंदर और आग लगा रही है।
है ना? ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार अब इस आग में जल ही जाना है, अब उसके साथ तो अपने रिश्ते ठीक ही करने हैं, अब जो है ना इधर-उधर का कुछ नहीं, अब जो है मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, ठीक है? तो ये व्यक्ति होता है ना जैसे कि नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैशन बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है बात करने की, है ना? देर रात जैसे चाहते हैं ना कि आपको अपने साथ तो लेके आए ही, लेकिन साथ ही साथ चाहते हैं कि यार इसे देख के जो दिल में आग लग रही है ना, मिलके ही आग बुझेगी। आपसे मिलके ही इनके दिल को सुकून मिलने वाला है, अदरवाइज़ ये भटकते रहेंगे, है ना? लगता है कि व्यक्ति को जो है ना अब समझ में आ रहा है कि यार छोड़ो पुरानी बातें, अब स्टार्ट करते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, मस्त-सा, ठीक है? तो ये व्यक्ति ना एक तरीके से आपको प्रपोज़ल या आपको आपके प्रति एक होता है ना जो एक्शन लेना, वो दिख रहा मुझे। एक्शन लेते हुए ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये व्यक्ति ना आपको कुछ कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, कुछ पॉज़िटिव ऑफ़र करने वाले हैं, ठीक है? तो पॉज़िटिव सी वाइब, पॉज़िटिव सी एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है? सो डोंट वरी आप स्पेशल हो इनके लिए और आपकी स्पेशलिटी इस व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना? आपने जो माँगा ईश्वर से वो आपको ईश्वर दे रहे हैं। सो आपको आपके लाइफ का वो पार्टनर मिलने वाला है जिसका आपको इंतज़ार था। तो देर रात ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने तो बहुत मैनिफेस्ट कर लिया, है ना? अब तो इस व्यक्ति की बारी आ गई है कि ये व्यक्ति अब जो है आपको मैनिफेस्ट करे। अब जो है आपको अपने नसीब में माँगे, ईश्वर से कहे कि मेरे नसीब में वो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल रीडिंग में कि आपके पर्सन आपको आज देर रात बहुत मिस कर रहे हैं एंड आप मिस कर रहे हो तो जल्दी से कमेंट में आई मिस यू लिख दो, है ना? गाइज़ मुझे क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई एक्शन कुछ ना कुछ ये व्यक्ति ले सकते हैं। आपको कॉल, मैसेज या कहें तो किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी कैसी लगी? मतलब कितना रेज़ोनेट की है मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना मैच की है ज़रूर बताइएगा, है ना? बाकी आपको कुछ ब्रेसलेट्स के बारे में बताऊँगी मैं, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप अपने पार्टनर के लिए ले सकते हो ये ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट आपको बहुत अच्छा काम करके देंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।